हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और वेलकम यू बैक इन माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं डिजाइन बताने वाला हूँ सर्कुलर कॉलम के बारे में। तो अगर अभी तक मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे वेबसाइट को भी विजिट नहीं किया है तो प्लीज वहाँ पे विजिट कीजिए ताकि आपको बहुत सारी हेल्प हो सके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। हमारे पास सबसे पहले मैं गिवन डाटा लिखूंगा यहाँ पे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। डिजाइन अ सर्कुलर कॉलम टू कैरी एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 1250 किलो न्यूटन। हमारे पास एक्सियल लोड है, ठीक है। एक्सियल लोड है हमारे पास जो कि है 1250 किलो न्यूटन। ओके, हैविंग लेंथ ऑफ 3 मीटर। हमारे पास लेंथ है, ओके, देन which length is supposed to be fixed। और जो हमारा कॉलम है ये कैसा है, फिक्स्ड है। ओके, नाउ यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। हमें M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना है एंड Fe415 स्टील यूज करना है। ओके, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो लोड है मेरा जो कि मुझे सिर्फ P मिला है, इस P को मैं PU में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा 1250 मल्टीप्लाई बाय 1.5। ठीक है, तो ये मुझे मिलता है मतलब ये जो लोड है मेरा ये मुझे मिलेगा 1875। ठीक है, अगर मैं उसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करता हूँ तो ये मुझे मिलता है 1.875 इंटू 10⁶ न्यूटन। ओके, ये मुझे मिल गया। अरे मैंने सॉल्व किया ऑलरेडी तो आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे मिल गया। आफ्टर दैट मुझे लोडिंग मिल गया, मतलब मुझे फैक्टर लोड मिल गया। आपको नॉर्मल लोड दिया था, मैंने इसको फैक्टर लोड में कन्वर्ट किया ताकि मुझे मोर स्ट्रेंथ मतलब मोर लोडिंग के लिए मुझे उसको डिजाइन करना है। ठीक है, देन सेकंड मुझे लेंथ दी है FC के। अभी M20 मतलब हो गया आपका FC के और Fe415 हो गया मतलब आपका F हो गया। ठीक है, FC के मतलब ये FC की वैल्यू हो जाएंगे आपकी 20 न्यूटन पर mm² और Fy की हो जाएंगे 415 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें, ठीक है, ये दोनों चीजें आपको क्या करना है, पता रहनी चाहिए हमेशा। ओके, नाउ अभी आपको फैक्टर लोड मिल गया है। ठीक है, तो फैक्टर लोड मिलने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 फैक्टर लोड कन्वर्ट करने के बाद हमारा आता है साइज ऑफ कॉलम। ठीक है, अब हमारा साइज ऑफ कॉलम किस तरीके से रहेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ चीजें डिटरमाइन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि फार्मूला रहता है 1% ऑफ AG। ओके, तो ये कैसे रहेगा 0.01 ऑफ AG। आपको इक्वेशन मिल गया, मतलब जो एरिया ऑफ स्टील क्रॉस सेक्शन जो रहता है, ठीक है, वो ASC आपको मिल गया। देन सेकंड AC एरिया A ऑफ C, ठीक है, ये आपको मिलता है AG माइनस ASC। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा AG माइनस ये ASC को हम इससे रिप्लेस कर देंगे 0.01 ऑफ AG। ठीक है, देन थर्ड हमको निकालना पड़ेगा PU का जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखिए। सिर्फ दो एरिया के आपने निकाल लिए, फिर डायरेक्ट आपको लोडिंग का फार्मूला मतलब PU का फार्मूला आपको निकालना पड़ेगा। ये फार्मूला लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट निकालने के लिए यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला है D इंटू 4। मतलब देखो, अगर सर्कुलर है तो आपको D पहले लगाना पड़ेगा, अगर ये सर्कुलर नहीं रहता कॉलम तो ये D नहीं लगता। ठीक है, D इंटू sorry, I'm mistaken. It is not D. It is 0.4. Okay, 0.4 FCK into AC plus 0.67 Fy into ASC। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है जो कि जिससे आप लोडिंग मतलब ASC निकाल पाएंगे। ठीक है, हम इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे और इससे ASC निकालेंगे। ठीक है, और AG भी निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो अभी हमारे पास PU है, PU की वैल्यू यहाँ पे रखे 1.8 है। ठीक है, तो 1.875 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 0.4। व्हाट इज FC के वैल्यू इज हियर 415। ओके, इंटू व्हाट इज AC वैल्यू, AC इज नथिंग बट AG माइनस ऑफ 0.01 ऑफ AG
प्लस 0.67 इंटू एफ आई की वैल्यू हमारी कितनी है 415, ओके 415 इंटू ASC की वैल्यू हमारी कितनी है 0.01 ऑफ AG, 0.01 ऑफ व्हाट AG। तो मैं इसमें रख दूंगा तो मुझे AG की वैल्यू मिलेगी, ओके मुझे AG की वैल्यू मिल रही है जो कि है 175.22 इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये मुझे मिल गई AG की वैल्यू, ओके तो ये AG की वैल्यू मिलेगी। अभी मैं क्या करूंगा, इस AG की वैल्यू को अभी मुझे सर्कुलर कॉलम बनाना है, ठीक है। अभी पहले मिटा देता हूं मैं, ठीक है। नाउ मुझे अभी सर्कुलर कॉलम बनाना है, तो मेरा AG क्या रहेगा, AG इक्वल्स टू नथिंग बट π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अभी मुझे D निकालना है, ठीक है। तो मुझे AG मिला मुझे 175.22 इंटू 10⁻³ 3 mm स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 इंटू D स्क्वायर। तो इससे मुझे D मिल जाएगा, ये मुझे D मिल रहा है 577 mm। तो मैं इसको बोल दूंगा कि ये मेरा 510 है, ठीक है। देखो ये मेरा 510 है, तो हम क्या करेंगे, हम जो कॉलम प्रोवाइड करेंगे ये हमारा साइज जिसका D कैपिटल D रहेगा हमारा, ठीक है, जो कि D रहेगा हमारा 510। मतलब हमारा जो सर्कुलर कॉलम है जो बनने वाला है इसका जो D रहने वाला है ये रहने वाला है 510 mm डाया, ठीक है। इतना हो गया। नाउ अभी ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। नाउ अभी ये होने का हम मिनिमम इसेंट्रिसिटी चेक करेंगे, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी चेक करेंगे और उसमें से एक मिनिमम इसेंट्रिसिटी हम लेंगे, ये दूसरी स्टेप होती है हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले मिनिमम इसेंट्रिसिटी हम निकालेंगे। तो ये कैसे निकलेंगे, देखो इसके दो है, एक A और एक B। सबसे पहला एक है E मिनिमम का फार्मूला है जो कि L/500, ठीक है, प्लस D अपॉन इट्स 50 नो इट्स 30 सॉरी, ओके। सो L हमारी जो लेंथ उन्होंने दी है 3000 दी है डिवाइडेड बाय 500 प्लस D हमें जो दिया है वो है, मतलब हमारा डायमीटर है वो डिवाइडेड बाय 30, तो हमें मिल गया 23 mm, ठीक है, ओके। अभी हमारा दूसरा जो E मिनिमम होता है, ठीक है, वो हमारा IS कोड 456 से टेबल से हमें मिला है कि रेस्ट्रिक्टेड 20 mm है, ठीक है। तो दोनों में से जो कम मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो रहती है वो हम लेंगे। तो हमारी E मिनिमम हमारी कितनी है यहाँ पे 23, तो हम ये वैल्यू यूज करेंगे, E मिनिमम इक्वल्स टू 23 mm। नाउ अभी हमें E मैक्सिमम निकालना है। व्हाट इज E मैक्स, ओके। E मैक्सिमम हमारी कितनी रहेगी हमें वो निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला कैसा है, E मैक्स इक्वल्स टू, एक पहला फार्मूला है E मैक्स का जो रहता है 0.05 ऑफ D मतलब डायमीटर, तो ये हमें मिलता है 25.5 mm, ठीक है। तो हमें एक यहाँ पे चेक करना है, देखो मेरा E मिनिमम है 23 मतलब 23 और E मैक्सिमम है मेरा 25.5, मेरा ये लेस देन है 20 से, ठीक है। तो ये मेरा स्टेप है आपका। हमेशा ऐसी कंडीशन मतलब आपका E मिनिमम, ऑब्वियसली मिनिमम चीज हमेशा मैक्सिमम से क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मेरी, E मिनिमम 23 है, E मैक्सिमम 25.5 है, तो मेरा यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ओके। अभी मैं नए नेक्स्ट स्टेप के लिए जाऊंगा जिसमें हम लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट मतलब कौन सा, स्ट्रेट बार जो कॉलम में रहता है, ठीक है। चलो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलो अभी हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं जिसमें मैं बताऊंगा आपको डिजाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, डिजाइन ऑफ व्हाट, यस लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट, ओके। तो ये कैसे रहेगा, देखो सबसे पहले जो आपका फार्मूला है लोडिंग का, फार्मूला हम लिखेंगे, इट्स नथिंग बट P इक्वल्स टू 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सारी चीजें पुट करेंगे और अभी हमने पहले AG निकाला था, तो हमें अभी क्या निकालेंगे, ASC निकालेंगे, क्योंकि हमें ASC से हमें नंबर अमाउंट ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, ये नथिंग बट इसका जो लॉन्ग फॉर्म है एरिया ऑफ स्टील है, इसका यूज करके हम निकालेंगे ना अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील वी कैन यूज इन, और मतलब कितना परसेंटेज हमारे कॉलम में यूज कर रही है हमें इससे ही पता चलेगा, तो हमें इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो AC जो है उसको AC के फॉर्म में रखेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, देखो 0.4 FCK, ठीक है। ये पहले इक्वेशन में यूज कर रहे हैं पे AG माइनस ASC, ठीक है। AC इक्वल्स टू
प्लस 0.67 एफ वाई इंटू, इसको चेंज नहीं करूंगा मैं, वैसे रहने दूंगा, ठीक है। तो ये मुझे मिलेगा पूरा, मैं अगर इसको सॉल्व कर मतलब सारी चीजें मैं इसमें रखता हूँ तो मुझे मिलता है ASC इक्वल्स टू 891.477 mm²। ओके, अभी मुझे ASC मिल गया ना। अभी मैं मिनिमम ASC के लिए, अभी ये ASC मुझे मिल गया, लेकिन मैं मिनिमम ASC के लिए क्या करूंगा, चेक करूंगा क्योंकि मिनिमम ASC मेरा कितना रहना चाहिए। सो मिनिमम ऑफ ASC जो मुझे चाहिए वो रहेगा आपका, वो रहता है आपका 0.8% ऑफ AG, ठीक है, 0.8 ऑफ AG मतलब का 0.8 मल्टीप्लाई बाय जो AG का एरिया है आपको लेना है वो आया था मेरा π/4 इंटू डी स्क्वायर, मतलब ये आया था मेरा π/4 इंटू 510 स्क्वायर, मतलब AG नथिंग बट ग्रॉस एरिया, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस एरिया। ओके, सो ये मिलेगा मुझे, आपका मिलेगा 16 ये मिलता है, सॉरी 1634.256 mm², ठीक है। ओके, तो ये जो आपको इतना एरिया मिल रहा है, मतलब क्या हो गया आपका डिजाइन जो है, ठीक है। ASC आपको मिनिमम कितना चाहिए, अभी हमने देखो हमारा, अभी इसमें आप जस्ट देखो हमने इतना निकाला, ठीक है, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए आपको, इतना चाहिए, ठीक है। देखो इस फार्मूले में ये हम ASC से इस फार्मूला लोडिंग का फार्मूला यूज करके हमने ASC निकाला, एरिया ऑफ स्टील इन पर्टिकुलर कॉलम, तो हमें मिला 898.477, लेकिन उसके बाद हमने मिनिमम ASC का चेक किया कि मिनिमम कितना रहना चाहिए, तो वो है 0.8 ऑफ AG मतलब ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस एरिया से हमें पता चला कि 1634.256 इतना रहना चाहिए, तो मैं इस एरिया को लूंगा का, ये मेरा होगा चेक कैंसिल, मतलब मैं मेरा जो अभी ASC जो रहेगा वो मेरा ASC रहेगा 1634.256 mm², मतलब मैं एक चेक करूंगा क्योंकि मुझे मिनिमम एरिया चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से मिनिमम मैक्सिमम जो भी मिनिमम ये है, ठीक है, तो मैं ये लूंगा क्योंकि देखो ये भी एक ASC आपको निकला, लेकिन मिनिमम के रिक्वायरमेंट का फार्मूला ये है, तो आपको मिनिमम से इतना आ रहा है, इसके साथ मैंने इसको कंपेयर किया तो मेरा मैक्सिमम ये है, तो मैं ये यूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद 10 नाउ अभी ये मिल जाने के बाद, ठीक है, अभी जैसे कि मुझे अभी ASC मिल गया है, ठीक है, अभी मुझे ASC की मेरे पास वैल्यू है, तो अब मैं क्या करूंगा 10 में प्रोवाइड करने चाहता हूँ 6 बार, ठीक है। आई वांटेड टू प्रोवाइड 6 नंबर ऑफ बार, ठीक है। अभी मैं मेरे कॉलम में 6 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे इसका डायमीटर निकालना है, तो कैसे निकलेगा, देखो ये एरिया ASC इक्वल्स टू नंबर ऑफ बार मल्टीप्लाई बाय π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, तो एरिया है मेरे पास 1634.256 इक्वल्स टू नंबर ऑफ बार 6 प्रोवाइड करना है, तो π/4 इंटू डायमीटर स्क्वायर हमको निकालना है। कैलकुलेटर में डालेंगे तो डायमीटर आपको मिलेगा, वो मेरा 18 पॉइंट समथिंग आता है 62, लेकिन मैं उसको लूंगा 20 mm, ठीक है। देखो ये आ गया, इस तरीके से आप उसके मतलब आपके जो सर्कुलर कॉलम है आप उसमें 6 बार डालने वाले हो लॉन्गिट्यूडनल, और आप उसमें 20 mm के उनका डायमीटर रहने वाला है, ठीक है। अभी उसके बाद मैं जाऊंगा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का कैलकुलेशन करने के लिए। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट में आता है आपका लेटरल टाइज, ठीक है, जो कि सर जो बार जो रहते हैं उनको फाइंड अप करके रहता है, ठीक है। तो डिजाइन ऑफ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट मतलब अगर मान लो ये आपका कॉलम है, ऐसा सर्कुलर कॉलम है, ठीक है, तो ये जो इसमें जो लेटरल टाइज जो आएंगी, ठीक है, मतलब जो इनको बांधेंगी, जो ये बार है, मान लो ये बार है, ये दूसरा बार है, ठीक है, ये तीसरा बार है, ये चौथा बार है, पांचवा, 6, 7, 8 जो भी है, तो इनको जो बांधती है, ठीक है, आप तुमने साइड पे देखा होगा जो बांधते हैं उनको लेटरल टाइज बोलते हैं, ठीक है। तो उनका ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टेप इससे रहती है डायमीटर ऑफ लिंक, कि लिंक का डायमीटर कितना रहेगा, ठीक है। अभी हम स्पाइरल सर्कुलर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम डायमीटर से डील करेंगे। तो डायमीटर ऑफ लिंक में दो चीजें आती है, 1 और 2। 1 में क्या होता है, सबसे पहले आपको निकालने वाला है डायमीटर ऑफ लिंक एक फार्मूले से, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ लिंक इज कैलकुलेटेड बाय 1/4 ऑफ डाया, मतलब क्या होगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये मिलेगा आपको 5 mm, ठीक है। एक 5 mm रहना चाहिए, इससे मिला। और दूसरा जो फार्मूला है उससे मिलता है, ये उसको बोलता है कि 6 mm। अब ये दोनों फार्मूले कहाँ से, आईएस कोड से, 4562,000 से, ठीक है। तो हमको क्या करना है, लेना है इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लेना है। हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6 है,
ठीक है। तो ये वैल्यू लिस्टेड है ऑलरेडी, हम इसको निकाले नहीं, लिस्टेड है, ये वैल्यू हमने निकाले फार्मूले से 5 mm। तो दोनों में से मैक्सिमम कौन सी ये है, तो हम इस वैल्यू को लेंगे। मतलब डायमीटर ऑफ लिंक हम कितना यूज प्रोवाइड करेंगे, 6 mm का। उसके बाद हम पिच ऑफ लिंक निकालेंगे। पिच मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस। मतलब मान लो कि ये ऐसा मेरा कॉलम है, यहाँ पे एक लिंक है, यहाँ पे एक लिंक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे पिच ऑफ लिंक, ठीक है। ठीक है, तो मेरी पिच ऑफ लिंक जो रहने वाली है वो कैसे लिंक, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके। क्या कैसे रहेगा, देखो पिच ऑफ लिंक मतलब सबसे पहले तो स्मॉल डी मतलब हो जाएगा आपका ये 510 mm, ठीक है। इसके 3 कंडीशन है, आपका डायमीटर इटसेल्फ, या दूसरा 16 इंटू आपका डायमीटर, मतलब ये होगा 16 इंटू मतलब डायमीटर ऑफ बार, तो ये हो जाएगा 320 mm, और तीसरा रहेगा 300 mm। तो आपको क्या करना है, इसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू उसको लेना है, पिच का मिनिमम वैल्यू मेरी कितनी आ रही है इसमें 300 है, तो ये वैल्यू, ये भी फार्मूला आपको IS 456 2000 IS कोड में आपको दी है, ठीक है। तो ये इसमें से मुझे भी पिच मिल गई, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो मेरे डायमीटर 6 mm का 12 के में डायमीटर 300 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में 3 मीटर के पूरे लेंथ में प्रोवाइड करने वाला, ठीक है। अभी मैं इसका आपको रेनफोर्समेंट डिटेलिंग बताऊंगा, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग इसका कैसा रहेगा आप देखेंगे। अभी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलो देखिए, ये रहेगा आपका सर्कल, ठीक है। ये हो गया, ये आपका मान लो कि एक सर्कुलर कॉलम है। सर्कुलर कॉलम के अंदर हम कितने नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। हम 6 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये एक होगा, ये एक बार आपका यहाँ पे, सॉरी मैं रेड कलर से नहीं दिखाऊंगा, मैं बार दिखाऊंगा आपको ब्लू कलर से, ठीक है। ये हो गया एक बार आपका, ठीक है। इसके क्रॉस में दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। तो इसके डिस्टेंस मेरे ख्याल से मैंने कुछ कम ज्यादा ले लिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, ठीक है। ये मेरे 6 बार है। अभी मैं 6 बार कौन से, दीज आर माई बार्स विच आर व्हाट माई लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट, जो कि है मेरे 6 mm के बार, ठीक है, 6 mm बार एट द रेट ऑफ हाउ मच 20 mm डाई, ओके। सॉरी 6 नंबर ऑफ बार, 6 नंबर्स ऑफ बार एट द रेट ऑफ 20 mm डाई, ठीक है। इसके बाद मैं डालूंगा मेरी लिंक, ठीक है। मतलब जो मेरी लिंक है, जो मैंने अभी ट्रांसफर रेनफोर्समेंट जो मैंने निकाला, ठीक है। ये मेरी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ठीक है। ये रहेंगी मेरी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, जिसमें है 6 mm डाया एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर, ओके। और उसके बाद मेरा टोटल डेप्थ जो है, मतलब मेरे इसकी यहाँ से लेके इधर मेरी जो डी है वो है मेरा 510 mm। मतलब अगर मैं, ये होगा मेरा रेनफोर्समेंट डिटेलिंग सर्कुलर कॉलम का। अगर ऐसा मैं इसको दिखाऊं तो ये इस तरीके से रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये इसमें ये 6 बार रहेंगे, 1 2 और 3, ये 3 बार हो गए, उस साइड में 3 हो जाएंगे, ठीक है। और इनमें इस तरीके से लेटरल टाइल्स आएगी, 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो है इनका आएगा ये 6 mm एट द डायमीटर एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर लेटरल टाइल्स, TILES, ओके। और ये जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेन बार्स 6 नंबर्स एट द रेट ऑफ 20 mm, ओके, डायमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वेबसाइट को विजिट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।